तू जितनी माखन मिश्री खाए कुछ भी खाएगा मैं तुझे सब कुछ दूंगी, लेकिन तू ऐसा कर सारे ग्वाले बालों को लेकर के तू ऐसा कर गायों के साथ चला जाया कर, गायों के पीछे श्याम गोवर्धन पर वहीं जाकर के ग्वाले बालों को लेकर के जा। आज भगवान मुरली मनोहर कन्हैया को ऐसा ही किया, यशोदा की बात मान गए, सारे ग्वाले बाले आए, बोले श्याम अब क्या होगा? बोले यार मेरी मैया बाबा बड़ी नाराज है रे, और अब नहीं हमें 2-4 दिन जाने देंगे गांव नगर में, बिल्कुल इतनी कंट्रोल बढ़ा दी है बाबा मैया ने, अब नहीं जा पाएंगे। बोले फिर बोले मैया बाबा ये कह रहे गोवर्धन पहाड़ पर चला जा, तो अब तो गायों के पीछे हमें जाना पड़ेगा, और आप लोग चलो भाई गोवर्धन पहाड़ पर हम तुम सब लोग खेलेंगे चल करके। प्यारे भगवत प्रेम एकदम सारे ग्वाले बालों के साथ लेकर के भगवान श्याम सुंदर और गोवर्धन पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हो गए, और ग्वाले बालों को सबको लेके गायों के पीछे गए। सारे दिन गोवर्धन पहाड़ पर इन्होंने अपनी खिलौने की और अपने माखन मिश्री जो भोजन था वो भोजन खाया। उसके बाद श्री सुखदेव जी वर्णन करते कथा में समझाते हैं, जिस समय खाने के लिए सारे ग्वाले बाले वहां भोजन कर रहे थे, एकदम दादा बोले श्याम एक ग्वाले हो। दादा जो थे ये दादा बहुत प्यार करते थे श्याम सुंदर से, मनसुख दादा जो थे सबसे ज्यादा दादा की उम्र थी, लोग इनसे मनसुखा कहते हैं मनसुखा, लेकिन बाबा नंद की बाद फिर दूसरी उम्र दादा की थी, मनसुख दादा की। ये बड़े चतुर चालाक थे जो सदियों से सोच रहे थे कि मेरी यशोदा बाबा नंद की कोई पुत्र लाला हो जाए, लेकिन जब श्याम आए तो दादा को इतना प्रेम बढ़ो, सारे ग्वाले बालन को इकट्ठो दादा ही करके लाके चलो बाबा के घर चले, श्याम को लेके आएंगे, चलो कुछ न कुछ खेल करेंगे। दादा की आदत थी, दादा बच्चों में ही ज्यादा खेलते थे। बोलिए गोविंद भगवान की। जो मनुष्य बच्चों में नहीं कभी बैठेगा खेलेगा नहीं, तो समझ लेना उस मनुष्य को किसी बच्चे से बहुत कम प्रेम होगा। और बहुत से लोग ये कहते हैं बुढ़ा पागल है, देखो बच्चन में बैठो। भगवत प्रेमियों कभी शब्द नहीं कहना चाहिए, वो इतना बुढ़ा होकर के भी उस बच्चों से प्रेम करता है। कितने सारे बच्चे हैं, आजकल हर किसी के बच्चे को प्यार करना चाहिए। माता बहनों भगवत प्रेमियों, वही तो इंसान है, अपनों से तो दुनिया प्यार करती है। बोलिए गोविंद भगवान। दादा औरों के बच्चों से प्रेम करते, श्याम सुंदर से कहने लगे लाला आज तो जब माखन मिश्री रोटी खाना खा लो, और कल हम तुम पूरी पकवान खाएंगे, सुंदर सुंदर खीर बनेगी, पुआ बनेंगे, पूरी बनेगी, पकवान बनेंगे। बोले क्यों, कल क्या है? बोले तुमको नहीं मालूम है, कल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को दिन है, और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा जब होती है तो पूरी पकवान पुआ खीर सब चीज बनती है घरों में। कल तो खूब खाएंगे। भगवत प्रेमियों, आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे भैया पूरी पकवान, पहले आपने अंदाजा लगाया होगा पूरी पकवान त्योहारों पे पहले बना करते थे तो बड़ा अच्छी लगती थी। कह तो पूरी पकवान होली दिवाली या रक्षाबंधन हो तभी बने, या फिर घर पे कोई चीज आ जाए या फूफा जाए तभी बनते थे भक्तों। जीजा फूफा इतने खाने वाले आते, सिगरी पूरी खा जाती, अम्मा बच्चे भाई आटा की रोटी करके दे देती थी, लेकिन पूरी पूरे घर को नहीं बनती थी। बाद में कितनी फूफा ने छोड़ी, कितनी जीजा ने छोड़ी, पाए में ते अम्मा बांट दो करती थी, एक एक दो दो रोटी वो पूरी और रोटी के साथ रख देती थी। लोग भी रोटी पहले खाते, स्वाद के लिए बाद में पूरी खाया करते थे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते कथा में, आज इन पूरियों की कोई वैल्यू नहीं है। शादीशुदा में भी लोग वैल्यू होती तो क्यों बफर बनवाते, क्यों रोटी बेसन की बनवाते, चना की बनवाते, गेहूं की, मक्का की, क्योंकि लोग पूरी पसंद बहुत कम करते, एक दो टेस्ट के लिए लेते। बोलिए गोविंद भगवान।
कह रहे श्याम कल पूरी पकवान हम सब लोग खाएंगे। भगवान कहने लगे दादा इंद्र की पूजा होगी या इंद्र खाने आता है? अरे श्याम वो इंद्र खाने कब आएगा, वो इंद्र बड़ा धनवान है, उसके नाम से ही हम लोग पूजा करते हैं। भगवान कहने लगे जा से तो बढ़िया जो गोवर्धन की पूजा करो, जहाँ पे हमारी गैया बछड़ा चरते हैं हरी हरी घास में गोवर्धन देता है। बाबा कहने लगे श्याम तू जहाँ जाएगा तहाँ कुछ न कुछ नया ड्रामा करेगा, मानेगा नहीं तू। बोले नहीं बाबा। भगवान सोच रहे थे, अपनी लीला कर रहे थे उस ब्रज में प्यारे भगवत प्रेमियों। भगवान ने उस गोवर्धन पहाड़ को पहले ही वरदान दे दिया था त्रेता युग में। ये गोवर्धन पहाड़ है, ये सुमेरु पर्वत था, पहले द्रोणगिर का पुत्र था। सीता माता का हरण हो गया, पुल की स्थापना कर रहे, सारे पत्थर डूब जाते, पुल नहीं बन पा रहा है। हनुमान जी आए और सुमेर पर्वत उठा लिया, बोले मैं बड़े बड़े पहाड़ ले जाकर के डालूंगा समुद्र में तब तो बनेगा। सुमेर पर्वत को हनुमान लेकर के चले। सुमेर पर्वत कहने लगा हनुमान जी मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? भगवान हनुमान जी कहने लगे सुमेरु मेरे प्रभु पर विपद पड़ी है, माता जानकी का हरण हो चुका है, पुल की स्थापना कर रहे हैं, सारे पत्थर डूब रहे हैं, इसलिए तुमको ले जा रहा हूं मैं, भगवान की शरण में तुमको लेके चल रहा हूं। परोपकार का जो काम करता है वो संत माना जाता है। परोपकार है संताम विभूता। मनुष्य का यदि परोपकार के लिए रोम रोम काम आ जाए तो उसे परोपकार का साथ देना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हे सुमेरु आज तुम मेरे साथ चलो। सुमेर पर्वत कहने लगा हनुमान मुझे ले चल रहे हो, कोई इनकार नहीं है, ले चलो, लेकिन अब तुम लेकर के जा रहे हो तो मुझे प्रभु की शरण तक ही पहुंचा देना, और कहीं रास्ता में तुमने हमें उतार करके रख दिया तो फिर हम तुमसे दोबारा उठेंगे नहीं। बोले मैं तुमको प्रभु की शरण लेकर के चलूंगा। चल दिए, लेकिन इधर क्या हुआ, नल नील के हाथों से वो पुल बन जाता है। जिस पत्थर में हाथ नल नील लगाते वो डूबता नहीं है, क्योंकि नल नील को मतंग ऋषि का श्राप लगा हुआ था। मतंग ऋषि समुद्र के किनारे रहते थे और शालिग्राम की पूजा किया करते थे। मतंग ऋषि, शालिग्राम को आप लोग जानते होंगे, गोल गोल पत्थर, ये समुद्र के किनारे इन्हीं की पूजा किया करते थे मतंग ऋषि। नल नील आया करे, जिधर भी गुरु जी गए सोई पत्थरों को समुद्र में पानी में फेंक दिया करे। दूसरे दिन फिर आकर के मतंग ऋषि नए नए पत्थर ढूंढ करके फिर पूजा करें। मतंग ऋषि को तंग आ चुके थे उन्होंने नल नील से। एक दिन क्रोध में श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर कभी डूबेगा नहीं। अब पूजा करें, मतंग चले जाएं, नल नील आए उन्हें फेंक दें, लेकिन वो डूबे ही नहीं। मतंग आए उठाएं और पूजा कर लिया करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज उन्हीं नल नील ने उनके श्राप द्वारा पुल का निर्माण कर दिया, श्वेत रामेश्वर की स्थापना हो जाती है। इधर हनुमान जी को मालूम पड़ा है कि पुल बन चुका है, और सुमेर पर्वत मथुरा की सीमा उतार के जैसे रखा, सोई सुमेर पर्वत ने हाथ पकड़ लिया हनुमान का और कहने लगे हनुमान तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, ना मुझे घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, तुमने मेरे परिवार वालों से तुमने मुझे दूर कर दिया है, और अब मुझे तुमने प्रभु की शरण में भी नहीं पहुंचाया है। अब यहाँ हमारा कौन है, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सुमेर हनुमान जी को नहीं छोड़ रहे, हनुमान जी मजबूर हो रहे, भगवान ये हमने गलती की है, समय बहुत हो गया। स्वयं प्रभु राम को चल के आना पड़ा। कहने लगे हनुमान कारण क्या है? बोले ये सुमेर पर्वत रो रहा है और मुझे नहीं यहाँ से जाने दे रहा है, और अब ये उठेगा भी नहीं। भगवान ने सुमेर पर्वत से कहा ए सुमेरु तुम प्रभु की शरण में आना चाहते थे, स्वयं प्रभु तुम्हारी शरण में है, इस समय मैं स्वयं आया हूँ और तुम उठोगे नहीं। इस समय मुझ पर विपद है, मेरी जानकी का हरण हो चुका है, हमें अभी लंका में जाना है, मेरे पास समय बहुत कम है। तुम ऐसा करो, तुम अब इंतजार करो, और जब द्वापर युग आएगा तो मैं स्वयं कृष्ण बन करके आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुमको अपनी एक अंगुली से उठाऊंगा।
और तुम्हारे पास जो लोग आएंगे तुम्हारी पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान दे करके जा रहा हूँ। भगवान ने वरदान दिया और सुमेर पर्वत को प्यारे भक्तों भाई द्वापर में आकर के कोई समय जब आ गया है, आज भगवान सोच रहे हैं कि इसी गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, हम गोवर्धन की पूजा कराएंगे। ए दादा मनसुख, हमें गोवर्धन की पूजा करानी है, ऐसे अभिमानी इंद्र की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और इस गोवर्धन की पूजा कराओ। दादा कहने लगे, मदन संकीर्ण बलबीर छदामी सब बोले, देख श्याम, हम लोगों से तू ज्यादा दाब नहीं देगा। बोले क्यों? बोले इतना तो मुझे पता है श्याम, ये तू जबरदस्ती कर रहा है पूजा कराने की गोवर्धन की, तो इतना तू जरूर समझ ले कि इतना तो मैं कह सकता हूँ, कहीं भी ब्रज में पूजा जब होती है तो सबसे पहले बाबा नंद यशोदा आगे जाती है, उनके पीछे हम सब ब्रजवासी जाते हैं। तू अपनी मैया बाबा को यदि मना लेगा तो हम सब लोग पूजा करेंगे, तेरे मैया बाबा पहले पूजा कर दे इस गोवर्धन की, तो हम भी पूजा कर देंगे। बोले मैया बाबा की मेरे ऊपर छोड़ो, मैया बाबा को तो हम मना लेंगे। बोले तो चल ठीक है। पूरे दिन में पूरा प्लान बनाए, सोचे चल दे घर पे आए।